नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। साथियों, जिस तरीके से मैंने आपको प्रिडिक्शन दिया था, इस वीडियो को बनाने के तुरंत पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने साफ साफ रूप से आपको बताया भी था कि आगे आने वाला जो कोरोना वायरस का फैलाव है वो इस कदर फैलेगा कि संभाले नहीं संभलेगा, और इसमें विशेषतः पॉलिटिशियन लोग भी चपेटे में आएंगे। अखबारों के और टीवी चैनल्स के माध्यम से आप सभी इन चीज़ों को देख भी पा रहे होंगे। इसके साथ साथ मैंने उस वीडियो के पहले एक वीडियो और बना के दिया था जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कोरोना वायरस पूरी तरीके से एक आश्वस्त कर दिया गया था कि समाप्त हो रहा है, वैक्सीन आ चुकी है और पूरे लॉकडाउन को समाप्त किया जा रहा है। तब मैंने एक वीडियो बना के दिया था जो आज भी इस वीडियो चैनल्स पर अपलोड है, आप उसको देख सकते हैं। आप सभी की जिज्ञासा शांति के लिए मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करके दूंगा। उस वक्त भी मैंने साफ साफ कहा था कि अभी कोविड की जो हम कहेंगे जो दर है वो बढ़ेगी, अभी हमें इतनी असावधानी नहीं बरतनी है। तो वो दोनों कैलकुलेशन यदि आज की डेट पे देखते हैं तो पूरी तरीके से लागू हो रही है। इसके साथ साथ साथियों, यहां आज हम कोरोना वायरस की जो वर्तमान में स्थिति है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की जो समस्या आई है वो क्यों आई है, क्या ग्रह गोचरीय स्थितियां हैं, कौन सी वो स्थितियां हैं जिनकी वजह से ये देश को विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी इस पे एक तरीके से लड़खड़ा गए, सपका गए हैं, और क्या ये स्थिति ऐसे ही रहेगी या सुधार में आएगी, वो सारा विवेचन आपके सामने। देखिए, यहां पर हमने ये वृष लगन की पत्रिका देखी है जो भारत की जन्म कुंडली में लागू होती है। वृष लगन की पत्रिका में कुछ तत्व ऐसे हैं भारत की ग्रह गोचरीय स्थितियों में, भारत की कुंडली में, जो अभी अपने फैलाव रूप में हैं। यदि मूल कुंडली की बात करेंगे तो तीसरे भाव में वहां पर कई 4 से अधिक ग्रह विराजमान है, लेकिन अभी ये ग्रह गोचरीय स्थितियों में फैलाव में है। अब ऐसी स्थिति क्या हुई, क्यों हुई? देखिएगा, यहां वायु तत्व है, क्योंकि ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं वायु का मुख्य रोल रहता है। तो यहां वायु तत्व जो ग्रह है वो शनि और राहु है। अग्नि तत्व की बात करें तो सूर्य, मंगल और केतु है। ये आगे हमारे इसी वीडियो में आने वाले विश्लेषण में ये ग्रह अपनी भूमिका देंगे। बृहस्पति है वो आकाश तत्व का एक ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में हम ये जानते हैं कि ऑक्सीजन कारक के रूप में बृहस्पति ग्रह को लिया जाता है, जो जीव का कारक है। जीव में जो रोगों से लड़ने की जो ताकत देता है वो सूर्य के साथ साथ बृहस्पति देता है। संक्रामक दर को कम करने की ताकत बृहस्पति देव में है, जीव का कारक है। इसके साथ साथ साथियों ये बताऊंगा, 6 अप्रैल को जो बृहस्पति देव हैं वो अपनी यहां नीच राशि को त्याग कर, जो पहले यहां भ्रमण कर रहे थे, वो अपनी नीच राशि को त्याग कर, यानी मकर राशि को त्याग कर कुंभ राशि में प्रवेश कर गए, जो कि इनकी अभी भी एक शत्रु राशि है। और बृहस्पति इस पत्रिका में कहीं ना कहीं पीड़ा के भाव के स्वामी है, और पीड़ा के भाव के स्वामी होकर यहां पर बैठकर अपनी नवम दृष्टि से रोग घर को देख रहे हैं, क्योंकि ये छठा घर रोग का घर है। तो रोग में पीड़ा शामिल हो गई। और साथ ही साथ ये कहूंगा, ये हमारे पॉलिटिशियंस लोगों का, नेतृत्व करने वाले लोगों का घर है। तो ऐसी स्थिति में आप देख पा रहे हैं कि इस वर्तमान स्थिति में 6 अप्रैल के बाद जब ये पत्रिका में पूरी स्थिति ली गई तो वो 18 अप्रैल के बाद की स्थिति ली गई है। तो बृहस्पति ने अपना कार्यक्रम यहाँ पे शुरू कर दिया था, क्योंकि ये जो स्थिति है ये 6 अप्रैल के बाद आई है। उस स्थिति में हमने देखा कि बृहस्पति ने नवम दृष्टि से छठे घर को प्रभावित किया, और इसके साथ साथ पीड़ा के भाव का स्वामी, और वो पीड़ा के भाव का स्वामी यहाँ पर राजनेताओं के नेतृत्व करने वाले। तो कई राजनेता, उस वक्त मैंने उस वीडियो में ये चीज़ आपको प्रेडिक्ट करके दी थी, और आप देख रहे हैं किस तरीके से विभिन्न पार्टियों के लोग संक्रमित हुए जा रहे हैं और किस तरीके से उनकी जोखिम है, जो जान जोखिम में आ रही है। तो वो सारा कारण यहाँ पर बृहस्पति के देव के कारण बना। इसके बाद यहाँ पर बात करें, मंगल है वो इस गोचर कुंडली के अंतर्गत अभी जो केतु है वो मंगल की राशि में विचरण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो केतु है वो मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि में विचरण कर रहे हैं,
जो कि इनकी भी एक शत्रु राशि है और वो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और मंगल भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो राशि और ग्रह का आपस में संबंध होना और अग्नि तत्व को बढ़ा देना, अग्नि तत्व बढ़ जाना। इसके बाद करते हैं बात यहाँ पे वायु तत्व है। वायु तत्व की बात करते हैं तो शनि अपनी ही राशि में यहाँ प्रवेश कर चुके हैं, पहले से विचरण कर रहे हैं। राहु है वो अपनी मित्र राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य है जो यहाँ जनता के भाव के स्वामी हैं और अस्पताल के असाध्य पीड़ा, असाध्य रोग, रोग की वृद्धि के भाव यानी 12वें भाव में प्रवेश कर गए हैं और अपनी उच्च स्थिति में अपने आप को बना दिया। लेकिन इन्होंने शुक्र जो इस पत्रिका का लग्नेश है, लग्नेश यानी हम स्वयं, जो भारत की पत्रिका है तो भारत के वासी, उन भारत के वासियों को सूर्य ने यानी जनता के भाव का आपस में संबंध इस तरीके से हो गया कि ये सूर्य के द्वारा शुक्र अस्त हो गया। फिर सूर्य ने अपनी सप्तम दृष्टि से छठे भाव को सक्रिय किया और शनि ने अपनी दृष्टम दृष्टि से छठे भाव को सक्रिय किया। बृहस्पति पहले ही कर चुके हैं नवम दृष्टि से, यानी सूर्य, बृहस्पति और शनि, 3 ग्रहों का रोग भाव पर प्रभाव होना, जो कि बृहस्पति यहां पर अपने आप में एक मार्केश की भूमिका में है, एक अष्टम भाव के स्वामी हैं। यहां सूर्य है जो जनता के भाव के स्वामी हैं, तो जनता का और पीड़ा का संबंध जुड़ गया रोग से। इसलिए एक ज्योतिषीय विश्लेषण में ये स्थितियां हमें देखने को मिली। चूंकि ये सारी ग्रह गोचरीय स्थितियां हमें 18 अप्रैल 2021 से मिली और 18 अप्रैल 2021 के बाद की स्थिति आपके सामने भयावह स्थिति के रूप में आने लगी, जहां शनि का टकराव अपनी दृष्टि से छठे भाव पे हुआ। तो शनि का टकराव जो अपनी यहाँ पर दशम दृष्टि से यहाँ छठे भाव पे हुआ, बृहस्पति का अपनी नवम दृष्टि से आपस में टकराव, यानी शनि और बृहस्पति का टकराव। शनि पीड़ादायक ग्रह है और बृहस्पति जीव का कारक है। तो ऐसे में पीड़ा को अपने आप में बढ़ना पड़ा और पीड़ा लोगों के सामने आनी पड़ी। और हम कह सकते हैं सूर्य की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ी, तो 3 ग्रहों का तो जनता के सामने एक भयावह स्थिति आ गई। अब ये हुआ क्यों, जरा पीछे लौटते हैं हम। मैंने उस वीडियो में भी आपके सामने ये चीज़ रखी थी, अभी संक्रमण की दर बढ़ेगी, लेकिन लोगों ने एक सामान्य जिंदगी की बसर जो पहले भूतकाल में की थी उस तरीके से उन्होंने व्यवहार करना शुरू किया। कारण क्या था, दैनिक दिनचर्या का भाव का जो भाव है उसमें केतु आना, और केतु को हम बिना शीश के ग्रह मानते हैं 9 ग्रह में। तो ऐसे में लोगों ने विवेकहीनता का परिचय देते हुए बिना एकदम जो सामान्य स्थिति होती है उसमें अपना जीवन को यापन करना प्रारंभ कर दिया, और ये स्थिति वर्तमान में हमारे सामने आ गई। क्योंकि ज्योतिष में हर चीज को एक फैक्ट के साथ, एक तथ्य के साथ, एक सिद्धांत के साथ लागू किया गया, जो आपके सामने मैंने शब्दों के माध्यम से रखा। अब इसमें साथियों एक बात और भी आती है। वर्तमान में भारत की कुंडली में शनि की तो महादशा, शनि की अंतर्दशा और चंद्र की महादशा चल रही है, जो कि एक विष योग का निर्माण करती है। चंद्र यहाँ पर तृतीयेश है और शनि यहाँ पर हम कह सकते हैं दशमेश और नवमेश की भूमिका में है। अब इस स्थिति पे हम आते हैं तो ये विष योग का निर्माण पे है, और जहां बृहस्पति की और शनि की नज़र रोग भाव पे है तो वो हमें चीज़ पीड़ादायक रूप में आ रही है। और ये स्थिति बनी कब थी, 7/12/2019 से लेकर 7/7/2021 तक ये स्थिति बनी हुई है। यानी चंद्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा तब तक रहेगी। अब उसके बाद में जैसे ही जो ये स्थिति बदलेगी, ग्रह गोचरीय स्थितियाँ बदलेगी इस तारीख के बाद में, तब भारत में स्थिति एकदम अपने आप में सामान्य रूप में आ जाएगी। ये मेरा आगे का प्रेडिक्शन आपको सामने है। लेकिन उससे पहले 4 मई को, क्योंकि अभी जो राहु, केतु और शनि ये तीनों ग्रह 18 डिग्री पे चल रहे हैं गोचर कुंडली पे। अब इनकी कुंडली में जो 18 डिग्री का जो अंतर है इन ग्रहों में, वो आएगा इनके 4 मई 2021 के बाद। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है वो अप्रैल का, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसके बाद का जो समय आएगा 4 मई। उसके बाद में स्थितियां धीरे धीरे सामान्य, जो ऑक्सीजन की समस्या है वो धीरे धीरे सामान्य होती जाएगी। ये जो संकट आया है, लोगों में जो संक्रामक की दर, लोगों में जो ऑक्सीजन की लेने की जो मात्रा है वो ज़्यादा आवश्यकता में आई है, ये धीरे धीरे घटाव में आ जाएगी। लोगों की स्थिति एकदम सामान्य रूप से होना प्रारंभ हो जाएगी। फिर इसके बाद में चंद्र में शनि चल रहा है अभी, फिर गुरु और चंद्र जो प्रत्यंतर और सूक्ष्म दशा के अंतर्गत है
वो 17 मई तक यहां पर बने हुए हैं। यानी चंद्र की महादशा, शनि की अंतर्दशा, गुरु की प्रत्यंतर दशा, फिर चंद्र की यहां पर सूक्ष्म दशा। तो इन दशाओं का जो पूरा एक योग बना हुआ है वो 17 मई के बाद बना हुआ है, 17 मई तक बना हुआ है। तो 17 मई के बाद में जो स्थितियां अभी जो हमारे सामने विषम रूप लिए हुए हैं, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। यानी उस समय ऑक्सीजन का जो संकट भारत के सामने गहराया हुआ है, जब अन्य जो देश हैं वो भारत से उसकी यात्राओं से उसके लोगों को बुलाने में भयभीत होने लगे हैं, इनसे वो अपने आप को वापस जोड़ना शुरू कर देंगे। ये जो ऑक्सीजन का जो कमी का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इसमें घटाव होना शुरू होगा। तो ये मेरा ज्योतिषीय आकलन आपके सामने इस ऑक्सीजन की विषम परिस्थिति को, विषम विभीषिका को लेकर। वीडियो कैसा लगा? शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना स्नेहपूर्ण प्रेम इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।